हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम मिश्रा। होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। एंड इसमें हम देखने वाले हैं उनकी क्या प्लेसमेंट रहने वाले हैं, क्या रैंकिंग है उसकी, क्या आपको उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना वहाँ पे वर्थ इट है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनकी फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो करते हैं तो क्या उनके लिए वो उतना फ़ी देना सही है, क्या मतलब प्लेसमेंट लग सकती है उस कॉलेज में, इन सारे बातें हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उसमें से मैंने टॉप 15 कॉलेज के लिए है जिसकी प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा सही है। लेकिन आपके यहाँ पे कुछ पैसे लगते हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेट में पैसा लगता ही है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे कुछ मेरे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 6 फैक्टर्स है जिसको आप कॉलेज चुनने से पहले यूज़ कर सकते हैं कि एकेडमिक्स वहाँ का कैसा है, फ़ी कैसी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। प्राइवेट कॉलेज की फ़ी नॉर्मल मतलब महंगी ही रहती है, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो पहले फ़ी भी एक फैक्टर है। थर्ड है प्लेसमेंट। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो मेन है प्लेसमेंट, कि आपका प्लेसमेंट लगता है कि नहीं वहाँ पे। आप पहले चेक कर लो कि लास्ट ईयर उसका कितना प्लेसमेंट गया है उस कॉलेज का, एवरीथिंग आप वहाँ से चेक कर लो कि किस ब्रांच में आपको लेना है, तो उसका प्लेसमेंट लास्ट ईयर कैसा रहा है। वहाँ पे फोर्थ एक्सपोजर, कि आपको कॉलेज कौन कौन सा एक्सपोजर देता है, वहाँ पे मौके आपको कितने मिलते हैं। फिफ्थ है कॉलेज टाइप्स, कॉलेज के फॉरेन टाइप्स कितने हैं, वहाँ के एकेडमिक्स कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, एवरीथिंग आप वहाँ पे पहले जाने से पहले देख लो। सिक्स्थ है लोकेशन। लोकेशन भी मैटर करता है आपको कॉलेज चुनने में, क्योंकि मान लीजिए आप नॉर्थ साइड से बच्चे हो एंड आपको साउथ में कहीं एडमिशन लेना, कर्नाटका तमिलनाडु में, तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे अपना सेटल होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ का फूड डिफरेंट रहता है, आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट रहता है, लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। सो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने 6 फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि हाउ टू चूज़ अ कॉलेज। अब बात करने वाले हैं हम सब कि कौन सा हमारा फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज है। टॉप 1 पे मैंने किस कॉलेज को रखा है, तो जो हमारा टॉप 1 पे कॉलेज है वो है बिट्स पिलानी, जिसका कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा कैंपस है, बहुत ही बड़ा कैंपस है इस कॉलेज का, बिट्स पिलानी का। एंड बात करें इसकी रैंकिंग का, तो NIRF रैंकिंग में इसको 26 रैंक दिया गया है। एवरेज सैलरी की बात करें इस कॉलेज की, तो वो है 14 LPA। अब देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ, एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का है वो है 14 LPA, जो कि काफ़ी सही है। बस यहाँ पे आपको फ़ी ज़्यादा लगता है, तो अगर आपका फ़ी यहाँ पे आप देते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, देन आपका इस कॉलेज में प्लेसमेंट लगना ही लगना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज सैलरी जो है इसका 14 LPA। एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इसका 70 to 80 लाख तक इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें इस कॉलेज में, तो वो है बिटसेट। बिट्स पिलानी का अपना खुद का एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम बिटसेट, जिसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। एंड टोटल फीस कॉलेज की 4th ईयर की आपकी पड़ जाएगी अराउंड 20 लाख, सिर्फ ट्यूशन फी, उसके बाद हॉस्टल मेस अलग से। देन आपका 20-25 लाख तक आपका पड़ जाता है इस कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन जो बच्चे इसमें अफोर्ड कर पाते हैं रहने का, पढ़ने का, आपका प्लेसमेंट लगना ही लगना है इस कॉलेज में, क्योंकि ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर पर कॉलेज का, तो वो है VIT वेल्लोर। इसका आप कैंपस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा कैंपस है इसका भी। एंड NIRF रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे 12 दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका NIRF रैंकिंग 12 है, फिर भी इसको सेकंड नंबर पर रखा गया, लेकिन नहीं। एंड आप देखेंगे आगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी NIRF रैंकिंग बहुत ही लास्ट में है, फिर भी मैंने उसको पहले नंबर पर रखा है। क्योंकि रैंकिंग देख के हम कॉलेज को डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत से अदर भी फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा कॉलेज को डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एवरेज सैलरी की बात करें तो इस कॉलेज का वो है 5.5 LPA, मतलब ठीक है, डिसेंट सा पैकेज देता है यहाँ पे आपको। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे इस कॉलेज में, देन आपका अच्छा पैकेज यहाँ पे लग जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो वो है VIT ट्रिपल ई। यहाँ पे आपका खुद का एग्जाम होता है VIT ट्रिपल ई का, VIT वेल्लोर का। और ट्यूशन फी की बात करें इस कॉलेज का, तो 1,73,000 पर ईयर है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए डिफरेंट भी होता है। बहुत सारे बच्चों का मान लीजिए कम रैंक आया तो भी इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उनकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ये ऐसा ना देखें कि 2 लाख है इसका तो 8 लाख में आपका काम हो जाएगा। अगर आपका रैंक कम है, यहाँ पे बहुत सारे अदर भी फैक्टर होता है, जब कॉलेज में बात करोगे देन अलग अलग फ़ी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो हमारा थर्ड नंबर पर कॉलेज है वो है थापर यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब का बहुत ही फेमस कॉलेज है और बहुत पहले से इस्टेब्लिश है वहाँ पे। एंड यहाँ पे आप उसका कैंपस देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा कैंपस है उसका। रैंकिंग की बात करें इस कॉलेज का, तो NIRF रैंकिंग में इसको 24 दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला रैंकिंग पे आप ध्यान ना दें, आप बाकी चीज़ों को देखें कि उनका प्लेसमेंट्स कैसा है, उनकी फ़ी कैसी है, ये सब चीज़ पे आप ध्यान दें। बाकी वहाँ का लैब कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, कॉलेज टाइप्स क्या है, ये सब आप ज़्यादा ध्यान दें उस पर। एवरेज सैलरी की बात करें उस कॉलेज की, तो वो है 6.3 LPA, जो कि बढ़िया एक पैकेज दे रहा है। एंड 6.3 इसका एवरेज है, तो हाईएस्ट इसका 40-45 तक जाता ही आराम से होगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह से एडमिशन आपका हो जाता है, JEE मेंस के बेसिस पे और दूसरा क्लास 12 के बेसिस पे। यहाँ पे आपका JEE मेंस में कम रैंक भी हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप क्लास 12 में पास के अपने अच्छे नंबर से 70-80% से ऊपर, देन आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा ईजिली। टोटल फी की बात करें इस कॉलेज की, तो अराउंड 9 लाख से सिर्फ ट्यूशन फी की बात हो रही है। यहाँ पे हॉस्टल और मेस मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। यहाँ पे आपका जो टोटल फी लग जाएगी वो लगेगी अराउंड 9 लाख के करीब में। प्राइवेट कॉलेज हैं तो उनकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी ही। जो हमारा 4th नंबर पर कॉलेज है वो है DIICT गांधीनगर। यहाँ पे आप उसका कैंपस देख पा रहे होंगे। रैंकिंग की बात करें इस कॉलेज की, तो NIRF रैंकिंग में इसको 107 दिया गया। मैंने आपको जैसे ही बोला था कि ऐसे भी मैं कॉलेज अभी लेने वाला हूँ जो जिसके NIRF रैंकिंग बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ पे इसका एवरेज सैलरी देखिए, एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का है वो है 10.5 LPA, जो कि बिट्स पिलानी के बाद है इसका एवरेज सैलरी। बिट्स पिलानी का 14 LPA था, और यहाँ DIICT का गांधीनगर का 10.5 LPA, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे आपका JEE मेन के थ्रू होता है।
एंड टोटल फ़ी की बात करें इस कॉलेज की तो अराउंड 8 लाख है, 7.28 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, तो अराउंड 8 लाख तक आपका यहाँ पे लग जाएगा। जो हमारा अगला कॉलेज है लिस्ट में वो है आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलोर के टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है। इसका आप कैंपस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड NIRF रैंकिंग की बात करें तो उसका 77 रैंकिंग दी गई है। एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का वो है 8 LPA। एंड मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं यहाँ पे 3 तरह से आपका एडमिशन हो जाता है, कोमेट के एग्जाम के थ्रू, KCET और डायरेक्ट। यहाँ पे MQ जो लिखा है वो है मैनेजमेंट कोटा। बेंगलोर के मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, वो है मैनेजमेंट कोटा। कि जितनी नॉर्मल बच्चे जो फी दे रहे होते हैं उससे आपको कुछ ज़्यादा फी देना पड़ता है, देन आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। कॉमेट के जो होता है जो सिर्फ आउटसाइड जो कर्नाटका के बच्चे रहते हैं उनके लिए किया जाता है, जो कि एग्जाम भर के बेंगलोर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और KCET है जो मेन वहीं के बच्चों के लिए लिया जाता है, लोकल बच्चों के लिए कर्नाटका के, वहीं उसको फॉर्म को भर सकते हैं। जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट में वो है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी बेंगलोर का ही टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है। इसका कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इस कॉलेज का वो है 65। एवरेज सैलरी सेम टू सेम RVC की तरह है, 7 to 8 लाख तक वेरी करता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो बिल्कुल सेम, कॉमेट के, KCET और आपका डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। फ़ी जो आपका लगेगा इस कॉलेज में अराउंड 3.5 लाख, जो कि बहुत ही कम है। इसके एवरेज सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे फ़ी देना पड़ रहा है 4 लाख के अराउंड। एंड आपका सैलरी जो आपका प्लेसमेंट यहाँ पे लग रहा है, एवरेज प्लेसमेंट वो लग रहा है आपका 7 to 8 LPA। तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कॉमेट के का फॉर्म भरते हैं देन आपको बढ़िया वहाँ पे बेंगलोर में कॉलेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो इंडिया का IT हब है। तो मैक्सिमम चांस है कि आपका वहाँ पे प्लेसमेंट लग जाए। जो हमारा अगला कॉलेज है लिस्ट में वो है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि वो भी एक बेंगलोर का ही टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो वो है 98। यहाँ पे आप कैंपस देख चुके होंगे। एवरेज सैलरी की बात करें तो वो है 7 LPA। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो सेम कॉमेट के, KCET और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। टोटल फ़ी की बात करें तो वो आपका होता है 74.88K टू 2.38 लाख तक। तो ये स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है, जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिली होगी उसको कम यहाँ पे फ़ी लगेगा। एंड ओवरऑल आपका 3 लाख तक आपके यहाँ पे फ़ी लग जाएगा। ट्यूशन फ़ी की बात हुई है यहाँ पे। जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट में हुआ है MIT मणिपाल, कर्नाटका वाला। इसका कैंपस देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है इसका। एंड NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसको 51 रैंक दिया गया है। एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का है वो है 6.2 LPA। मोड ऑफ एडमिशन में आप मणिपाल का यहाँ पे खुद का इंट्रेंस टेस्ट होता है, MUOET, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, देन आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। फ़ी की बात करें तो 12 लाख तक आपकी फ़ी यहाँ पे पड़ जाती है आपकी 4 ईयर की। देन आपका हॉस्टल और मैस इंक्लूडेड है, रहने खाने का पैसा अलग से लगेगा। जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट में वो है LNM IIT जयपुर, जो कि राजस्थान में बहुत ही एक प्यारा कॉलेज है, वहाँ के बहुत ही मोस्ट फेमस कॉलेज में आता है। कैंपस आप देख ही पा रहे होंगे, कैंपस बहुत प्यारा है इसका। NIRF रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करें तो वो है 8 LPA। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे आपका इस कॉलेज में 2 तरीके से हो जाता है, JEE मेंस और जो क्लास 12 के टॉपर रहते हैं, जैसे कि वो अपने स्टेट के टॉपर हैं या CBSE के जो टॉपर रहते हैं क्लास 12 के, उनको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। फ़ी की बात करें तो 4 लाख इसकी फ़ी पड़ जाती है आपकी। जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट में वो है PES यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये भी बेंगलोर का ही एक अलग कॉलेज है। इसका कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो 83 है। एवरेज सैलरी इस कॉलेज का 6.5 LPA है। मोड ऑफ एडमिशन इस कॉलेज का PESSAT, जिसका अपना खुद का एग्जाम होता है, और दूसरा डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा। जैसे कि मैंने बताया बेंगलोर के मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। फ़ी की बात करें तो इस कॉलेज का 3.6 लाख है पर एनम का, मतलब अराउंड आपका 12 लाख तक इस कॉलेज में पड़ सकता है आपका फ़ी। थोड़ा महंगा कॉलेज है। अगला कॉलेज जो हमारे लिस्ट में वो है PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप इसका कैंपस देख पा रहे होंगे। NIRF रैंकिंग की बात करें इस कॉलेज का तो वो है 53। एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का है वो है 4 LPA। मोड ऑफ एडमिशन जो होता है वो होता है TNEA काउंसलिंग के थ्रू, जो तमिलनाडु का काउंसलिंग होता है उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। फ़ी की बात करें तो इसका भी टोटल फ़ी जो है 4 लाख पड़ जाता है आपका 4 ईयर का। अगला जो हमारा लिस्ट में कॉलेज है वो KIIT भुवनेश्वर, जिसका कैंपस बहुत ही प्यारा आप देख पा रहे होंगे। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसको 39 रैंक दिया गया है। एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का है वो है 4.21 LPA। मोड ऑफ एडमिशन आपके यहाँ पे KIIT के थ्रू होता है। यहाँ पे खुद का इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। फ़ी अराउंड आपके 12 लाख तक पड़ जाती है 4 ईयर की आपके यहाँ पे। जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट में वो है अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। NIRF रैंकिंग की बात करते हैं उसको 16 रैंक दिया गया है। एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 4 लाख ही है। एंड मोड ऑफ एडमिशन आपका यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू, और इसका अपना एग्जाम होता है AEEE, उसको आप क्लियर करेंगे देन आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। फ़ी की बात करूँ तो आपके 1,25,000 से लेकर 3,25,000 पर ईयर यहाँ पे वेरी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप मिलेगा तो देन आपका कम फ़ी लगेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलता आपको तो ज़्यादा फ़ी लगेगा वहाँ पे। जो हमारा अगला कॉलेज लिस्ट में वो है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा वाला, जिसका कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो इस कॉलेज का है 94। एवरेज सैलरी जो इस कॉलेज का 7.40 LPA, जो कि बहुत ही डिसेंट पैकेज यहाँ पे आपका एवरेज सैलरी है। प्लेसमेंट आपका यहाँ पे अच्छा लग जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपका JEE मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। फ़ी की बात करें तो अराउंड 11 लाख तक आपका पड़ जाता है यहाँ पे।
जो हमारा लास्ट कॉलेज है इस लिस्ट का वो है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई NIR। इसका कैंपस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैंपस जो इसका बहुत ही प्यारा है। NIR रैंकिंग की बात करें तो वो है 34। एवरेज सैलरी इस कॉलेज का है 7 LPA। मोड ऑफ एडमिशन आपका SRM JEE जिसका खुद का एग्जाम होता है और JEE मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। फ़ी जो इसका 9 to 10 लाख तक वेरी करता है। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है तो उनका ज़्यादा फ़ी होगा ही, बट आपका यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि आप जो कॉलेज सोच रहे हो उसका कॉलेज का मैंने इसमें नाम नहीं लिया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज सोच रहे थे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज में उसको भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझा दी कि टॉप 15 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। देन अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।